हेलो नमस्कार दोस्तों। फिगर फॉर्मेशन सीखते हैं और एसएससी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि मार्क्स बड़ा ज़बरदस्त इंक्रीज करते हैं। टॉपिक छोटे होते हैं, जैसे मैट्रिक्स की बात करूं तो 10 मिनट का टॉपिक है, मतलब दो चार क्वेश्चन समझाए। बट मैट्रिक्स अगर एग्जाम में आता है तो सीधा एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन ठीक करा देता है और हर साल आता है। तो ऐसे ही एसएससी के बहुत सारे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन मार्क्स बड़े इंक्रीज करते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बड़ा जो टॉपिक है वो भी सीखना जरूरी है और छोटे छोटे टॉपिक भी और अच्छे से सीखने जरूरी है। उनमें प्रैक्टिस कम करनी है, क्लास नोट्स ही काफी है, बट वो मार्क्स बड़े जबरदस्त इंक्रीज करते हैं, है ना। तो फिगर फॉर्मेशन किस तरीके से आता है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, वो हम सीखते हैं। फिगर फॉर्मेशन का मतलब है फिगर्स को बनाना, मतलब कुछ टुकड़ों में फिगर मिलेगी और उनको जोड़ करके हमें बनाना है। टुकड़ों में, जैसे ये टुकड़ों में फिगर है, इसको जोड़ करके हमें बनाना है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं। क्वेश्चन से ही इसका कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिक पार्ट, मेन मुद्दा है कि किस तरीके से सोल्व करना है। हमें फिगर के क्वेश्चन में वही रूल, 3 ऑप्शन गलत करने हैं, एक ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। जैसे ही 3 ऑप्शन गलत करोगे एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन गलत कैसे करने हैं? सबसे पहले इन फिगर को जोड़ करके हमें ये फिगर बनाना है। पहले वो पार्ट देखो जो कि आप जिसकी वजह से ज्यादा गलत कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ऐसी फिगर है, ऐसी फिगर है और ऐसी फिगर है और ऐसी फिगर है, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में देखो, ये फिगर इस तरीके की है। क्या पहले में इस तरीके की फिगर है? पहले में तो बिल्कुल ऐसे फिगर है, ये इस तरीके की फिगर है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। तो पहला तो गलत, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से ये जो फिगर हम ढूंढ रहे थे, एक सेकेंड, रुको भाई, सेल बदलने भूल गया था मैं। हाँ, तो ये देखो, इसकी जगह मैं ये बता रहा था, इसकी जगह ऐसा पार्ट दिया होता, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल टाइप दिया होता, दो दो हाफ सर्कल टाइप दिए होते ऐसे, तो हम डी की तरफ जाते, क्योंकि डी ऑप्शन में 2 हाफ सर्कल टाइप है,
ठीक है, अगर ऐसा दिया होता, इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन से और कंसेप्ट सीखते हैं अभी, ठीक है। इसमें इसको मिला करके कैसे फिगर बनेगी। देखो हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा है, वर्ग या आयत जैसा है, तीन ट्रायंगल हैं छोटी छोटी, हमारे पास तीन ट्रायंगल है छोटी छोटी, और एक ये ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर, ये ट्रिपीजियम टाइप है, मतलब ये दो तो पैरेलल लाइन और ये इस टाइप का मैग्नीफाइड करके अगर मैं देखूं तो ऐसी फिगर हमें ढूंढनी है, ठीक है। किस ऑप्शन में ये जा रहा है, ठीक। पहला लग रहा है, बट मैंने क्या कहा, जब तक तीन ऑप्शन गलत ना हो जाएं तब तक आप टिक मत करना, ठीक को, क्योंकि फिगर के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा कि वो सही है बट हो सकता है वो सही ना हो, तो पहले गलत ढूंढो, ठीक है। जैसे डायरेक्ट जो दिख जाए, जैसे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं तो डी पार्ट तो डायरेक्ट है, इस टाइप के फिगर दो हैं, इस टाइप के फिगर दो छुपे हुए हैं, जबकि इस टाइप की तिरछी लाइन वाली फिगर हमारे पास एक ही है, तो डी तो डायरेक्ट गलत हो गया। सी की भी अगर मैं बात करूं तो सी भी डायरेक्ट गलत हो गया, एक तो ये फिगर इस टाइप का छुपा हुआ, ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल, एक ये इस टाइप का फिगर छुपा हुआ, जबकि इस टाइप का फिगर हमारे पास एक ही है, तो सी भी डायरेक्ट गलत हो गया। अब बचा ए और बी। ए और बी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो तीन है, और इसमें ट्रायंगल 1 2 3 4 ट्रायंगल दे रखी है, चार ट्रायंगल दे रखी है, इसमें फिगर ही 6 है और हमारे पास फिगर 5 है, तो बी भी गलत हो गया। मैंने कहा था ना ए लग रहा है, बट फिर भी मैंने टिक नहीं किया कंफर्म करने के लिए, ताकि ये पता चले कि भाई सिंपल सा फंडा है, ए लग रहा है, हो सकता है ए से ज्यादा एक्यूरेट कोई और ऑप्शन दिया होता, ऐसा होता है फिगर वाले क्वेश्चन में खास करके होता है। तो ए में देखो कंप्लीट बता देता हूं ये पूरी फिगर कहां छुपी हुई है। देखो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये रहा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है तीन, 1 2 और 3, ये जो तीन ट्रायंगल है वो तीन ट्रायंगल ये रही, 1 2 और 3। ये वाला जो पार्ट है ये रहा। अब कईयों के माइंड में ये आएगा कि गुरुजी ये वाला पार्ट इस तरीके से, यहीं बना के दिखाता हूं, ये वाला पार्ट तिरछा करके, ये वाला पार्ट इस तरीके का है, मतलब ये लाइन कम तिरछी है जो गिवन पार्ट है उसमें, जबकि इसमें ज्यादा तिरछी दे रखी है। तो सही बात करें तो ए भी फिर गलत होना चाहिए, ये जो लाइन है ये कम तिरछी है जो गिवन है, बट ए में ज्यादा तिरछी दे रखी है। तभी मैंने कहा छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे, बट इससे भी ज्यादा एक्यूरेट कोई ऑप्शन दिया होता तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं ऐसा एसएससी में होता है, हर एग्जाम में होता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया कि तीन ऑप्शन जब तक गलत ना हो जाए तब तक ठीक मत करना। मेरे हर पॉइंट को माइंड में टिक करते चलना, हर पॉइंट को माइंड में टिक करते चलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल है वो दो है, एक हमारे पास स्क्वायर है और दो ये तिरछे पार्ट है। अब अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई फिगर है ही नहीं, है ना, तो ए तो गया। बी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का पार्ट हमारे पास कोई भी नहीं है, इस टाइप का पार्ट हमारे पास कोई भी नहीं है, या फिर अगर आप इस पार्ट को देखते तो इस टाइप का भी पार्ट हमारे पास कोई नहीं है, बी भी गया। अब बचा सी और डी। अब सी और डी में आपको ढूंढना है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, सी और डी में कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। अब देखो सी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप की फिगर हमारे पास कोई भी नहीं है। हमारे पास स्क्वायर है, चलो स्क्वायर ये रहा, हमारे पास दो ट्रायंगल है, चलो दो ट्रायंगल ये रही, हमारे पास ये पार्ट है, चलो ये रहा, बट ये वाला जो पार्ट है, देखो सी में अगर मैं बात करूं, इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करूं तो दो ट्रायंगल हो गई, स्क्वायर को कंपेयर करूं तो स्क्वायर हो गया। ये वाला पार्ट अगर मैं ये मान लूं तो क्या ये वाला फिगर ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं,
ये वाला फिगर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स सी भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट, ये तो तब होता जब हमारे गिवन फिगर में कुछ ऐसा फिगर दिया होता। ठीक है, तो ये सी भी गलत हुआ, डी ठीक है। डी में मैं कंप्लीट प्रूव कर देता हूं। ये जो स्क्वायर है वो ये रहा। अब आप कहोगे गुरुजी गिवन पार्ट में तो स्क्वायर बड़ा दे रखा है, ऑप्शन में छोटा ले रखा है, तो मैंने क्या कहा, थोड़ी बहुत चीजों को इग्नोर करेंगे। जब तीन ऑप्शन गलत हो चुके कि तीन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, तो एक ही बचा फिर। ठीक है, ये जो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, दो जो ट्रायंगल है वो ये रही, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल। ठीक, ये वाला जो पार्ट है वो ये रहा, ये जो पार्ट है वो ये रहा। तो डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किस टाइप का फिगर है, एक बार थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, सोचो किस टाइप का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो किस टाइप का दिखाई दे रहा है। देखो हमारे पास दो हाफ सर्कल टाइप हैं और हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और हमारे पास एक कोन के टाइप का है ना। दो हाफ सर्कल है, दो ट्रायंगल है और एक कोन के टाइप का है। ठीक, अगर मैं पहले की बात करूं तो दो हाफ सर्कल तो दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रायंगल भी दिखाई दे रहे हैं, बट ये कोन के टाइप नहीं दिखाई दे रहा, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब गलत। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे में भी ये पार्ट इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कोई पार्ट गिवन ही नहीं है, गलत। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे में दो हाफ सर्कल दिखाई दे रहे हैं, सॉरी दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो हाफ सर्कल दिखाई दे रहे हैं और ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं चौथा एनालिसिस करूंगा। चौथे में दो नहीं तीन हाफ सर्कल है और ट्रायंगल एक ही है और वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी ट्रायंगल को भी इग्नोर नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत को इग्नोर करेंगे। ये छोटी छोटी ट्रायंगल है, यानी कि डी भी गए। वैसे भी तीन हाफ सर्कल है, दो ये कर दिया और तीसरा ये रहा हाफ सर्कल, तो डी भी गया। मैं सी को प्रूव कर रहा हूं, सी सही कैसे है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा आंसर आ चुका, लेकिन नॉलेज भी लेनी है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये जो दो ट्रायंगल हैं वो एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दे रखे हैं बीच में, दो जो हाफ सर्कल है वो ये रहे। अब आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था थोड़ा बहुत, इतना भी इग्नोर नहीं करेंगे, ये कितना बड़ा ये कितना छोटा। इसमें पूरी फिगर ही छोटी बना रखी है, तो हर चीज छोटी हुई है। ये भी बड़ा पार्ट दे रखा है, ये भी बड़ा पार्ट दे रखा है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फिगर छोटी या बड़ी होगी, सारी फिगर ही मैग्नीफाइड करोगे तो ऐसा बन जाएगा। और बाकी तीन ऑप्शन तो गलत हो ही चुके। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही छोटी सी एक ट्रायंगल दे रखी थी, एक बिल्कुल छोटी बना रखी, एक बिल्कुल बड़ी बना रखी। इसमें दो इक्वल तो हैं, इसमें पूरी फिगर ही छोटी दे दी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट तीन ट्रायंगल हैं और उनके अंदर स्क्वायर छुपे हुए हैं। तीन ट्रायंगल हैं और उनके अंदर स्क्वायर छुपे हुए हैं। तो देखो अब तीन ट्रायंगल को किस तरीके से रखोगे। ठीक, अब अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले में तो तीन ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल को देखोगे तो बीच में कोई स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर अलग है। देखो दूसरी चीज, अब आप ये सोचोगे कि सर ऐसा नहीं कर सकते, ये तीन इस ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल अलग सोच लें, स्क्वायर अलग सोच लें। अंदर अगर कुछ है तो उसको अलग नहीं कर सकते। ये स्क्वायर अलग होता तो बिल्कुल अलग से दिया होता, फिर तब हम उसको अलग कर सकते हैं। अंदर अगर ये लाइन होती तो ये लाइन भी हम इमेजिन करते हैं, इस लाइन को भी हम इमेजिन करते हैं। पहला तो गलत। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर मैं सी में देखूं तो ट्रायंगल देखो,
ट्रायंगल के अंदर कुछ नहीं है, कोई भी ट्रायंगल अगर आप ले लो, सी भी गलत। डी की अगर मैं बात करूं तो देखो डी में ट्रायंगल तो है, बीच में स्क्वायर भी है, बट ये लाइन एक्स्ट्रा कहां से दे दी? ये लाइन तो तब होती जब ये लाइन होती सब में, तब तो हम डी को प्रेफरेंस देते, डी ही आंसर होता। बट जब स्क्वायर के अंदर लाइन नहीं दे रखी तो यहां स्क्वायर के अंदर ये लाइन कहां से आ गई है? स्क्वायर के अंदर, गलत। सी बचा। देखो सी को मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है, सी नहीं सॉरी बी बचा, बी को मैं प्रूव कर देता हूं। ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है, तो ये रही ट्रायंगल और उसके अंदर स्क्वायर। उसी प्रकार बाकी तीन, ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है, ऐसे ये ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है। उसी प्रकार बाकी, ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है, ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है। ऐसे ये ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर है। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सोचो। देखो हमारे पास है क्या क्या, दो हाफ सर्कल टाइप है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और एक कोन बना हुआ है, एक डिफरेंट टाइप का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? अगर हम ए की बात करें तो ए में तो एक ट्रायंगल ये रही, दूसरी ट्रायंगल ये रही, दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल है ही नहीं हमारे पास, ट्रायंगल एक ही है। अब बचा बी सी डी। बी सी डी में अगर बात करें तो ट्रायंगल अगर हम बीच में ले लें, ट्रायंगल हम बीच में ले लें, ये वाला पार्ट हम ये इमेजिन कर लें, ये वाला पार्ट ट्रायंगल वाला पार्ट ट्रायंगल इमेजिन कर लें, ठीक है। ये वाला जो हाफ सर्कल है ये यहां इमेजिन कर लें, ये वाला जो पार्ट है ये यहां इमेजिन कर लें, बट ये पार्ट ऐसा नहीं है। अब जो बचा वो ऐसा पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट ऐसा ही गिवन होता तो हम बी को प्रेफरेंस देते, तो बी भी गलत। सी और डी बचा। सी और डी में सोचो, देखो सी और डी की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल जो है बीच में सोच लिया, दो ये जो एक सेकेंड, दो ये जो बने हुए हैं हाफ सर्कल, ये दो हाफ सर्कल यहां सोच लिए, बट ये वाला पार्ट फिर भी ऐसा नहीं है, तो सी भी गलत। अब अच्छा डी। डी देखो, डी पूरा प्रूव करता हूं एक बार। ट्रायंगल जो है बीच में मिल गई, ये हाफ सर्कल एक, हाफ सर्कल दूसरा, ये यहां मिल गए, हाफ सर्कल एक, हाफ सर्कल दूसरा, ये जो पार्ट है ये पार्ट यहां मिल गया। अब ये पार्ट देखो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसी पार्ट की वजह से तो तीन ऑप्शन गलत हो रहे थे, ये पार्ट सिर्फ इसमें ही दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा राउंड, फिर ये, फिर ये। डी इज द राइट आंसर। तो फिगर फॉर्मेशन में हमें यह सीखा कि फिगर को हमें बनाना है, टुकड़ों में दिया है उनको बनाना है, ठीक है। आगे और एग्जांपल सीखते हैं। चलो देखो, इसका एनालिसिस करो एक बार, आप लोग सोचो, इमेजिन करो कौन सा सही है, फिर मैं जब बताऊंगा तब देखना। हो सकता आपसे गलती हो, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो तो सुधर जाएगी, हो सकता आपसे सही हो जाए, सही हो जाए तो बेस्ट, सुधर जाए तो और भी बेस्ट। मैं टाइम इसीलिए देता हूं
कि आपका एक्चुअल नॉलेज तब बढ़ेगी जब आपसे गलती होगी। नहीं होगी तो अच्छी बात है, हो गई तो भी कम से कम सुधार तो होगा। ये तो सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से सोचना है। रीजनिंग को स्ट्रोंग करना है तो अल्टीमेटली आपके सोचने की शक्ति स्ट्रोंग करता हूं मैं। हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करता हूं ताकि आपकी सोचने की शक्ति जो है, सोचने की जो पावर है वो इंक्रीज हो। और जिस दिन आपकी मेंटल एबिलिटी, इसलिए तो रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, दिमागी क्षमता बढ़ गई, उस दिन सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, सब सही होता जाएगा। एग्जाम में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। फिर चलो देखो, सिंपल सा फंडा है। हमारे पास 3 ट्रायंगल है और एक ट्रेपेजियम टाइप का फिगर है। ठीक है, 3 तो हमारे पास ट्रायंगल है और एक ट्रेपेजियम टाइप का फिगर है। अब जो ट्रेपेजियम टाइप का फिगर, अगर हम डी पे, पहले गलत पे रिसर्च करोगे तब ज्यादा सही होगा। अगर हम डी पे एनालिसिस करें, ये वाली तो वैसे ही तिरछी है। हमारा ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है, ऐसा ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ये भी थोड़ी तिरछी बन जाए। ठीक है, जैसे एक सेकंड, जैसे ये लाइन यहां से तिरछी हुई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कोई तिरछा पार्ट हो। ये लाइन स्ट्रेट है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन तिरछी कैसे ध्यान रखें। तो डी तो गया, ठीक है, डी ऑप्शन तो खत्म। अब बचा ए बी सी। अब ए बी सी में ए में भी 3 ट्रायंगल है, बी में भी 3 ट्रायंगल है और सी में भी 3 ट्रायंगल है। बट अगर ए बी सी में अगर मैं प्रेफरेंस देखूं तो ए और बी तो लगभग सेम है भाई। ए और बी तो सेम ही है, लगभग क्या बिल्कुल ही सेम है। इसी को पलट रखा बस नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ और इस तरफ पलट रखा बस। ठीक है, ए और बी तो सेम है। सी पे एनालिसिस करो। सी जो है 3 ट्रायंगल और ये वाला पार्ट इससे मैच नहीं कर रहा। अगर हम कंपैरिजन करें ए और बी से सी को तो ज्यादा एक्यूरेट बी वाला पार्ट लग रहा है या ए वाला पार्ट लग रहा है। ए और बी तो सेम ही है। इसको इनसे कंपेयर करें तो इनसे ज्यादा एक्यूरेट ये लग रहा है। बाकी फिगर भी एनालिसिस करेंगे। अब बचे 3 ट्रायंगल, इसमें भी 3 ट्रायंगल है, 1 2 और 3। इसमें भी 3 ट्रायंगल है, 1 2 और 3, सेम लगभग है। इसमें भी 3 है, बट 3 में से ये 3 जो अरेंज है वो डिफरेंट तरीके से अरेंज है। ये यहां तक जा रही है। तो अब ट्रायंगल से तो 3 और ट्रायंगल है, मेन मुद्दा इसी से गलत होगा, इस वाले पार्ट से। ठीक है, इस वाले पार्ट से ज्यादा एक्यूरेट बी और ए की तरफ जा रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सही है, बट फिर आपको ऑप्शन के अंदर कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ज्यादा एक्यूरेट कौन सा सही है। ठीक है, चलो अगले फिगर की बात करते हैं। देखो, हमारे पास एक वी शेप है, 2 ये सर्कल टाइप है और सर्कल के अंदर 2 डॉट हैं। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी आपने ये कहा था कि कोई अंदर पार्ट वो अलग नहीं हो सकता, बट मैंने ये बिल्कुल कहा था जैसे ही इसके साथ अटैच्ड है तो अलग नहीं हो सकता। पहली चीज तो अटैच्ड नहीं है तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग फिगर हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सारे ऑप्शन में अलग भी कर रखा है, मान लो जैसे मैंने एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने कहा था ये स्क्वायर अलग नहीं हो सकता, बट चारों ऑप्शन में स्क्वायर को अलग कर रखा है तो हमें मानना पड़ेगा फिर वो अलग है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन की हेल्प से बड़ा काम आएगा, अदरवाइज फिगर वाले क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे पास अगर डॉट की बात करूं तो 1 डॉट और 2 डॉट है। हमारे पास 3 डॉट तो है ही नहीं,
ये तीसरा डॉट कहां से लेके आएंगे, ये तीसरा डॉट कहां से लेके आएंगे, ए तो गया है ना। अब अगर बी सी डी में बात करें, ठीक है, तो ये जो शेप है ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दो ही लाइन है। अगर बी को देखूं तो दो डॉट हैं, दो सर्कल हैं, दो ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट कितने दे रखे, तीन। ये तीसरी लाइन कहां फिट करूंगा, गलत। दूसरी चीज, ये एक डिफरेंट टाइप का भी फिगर बना रखा है। कैसे, अब तक तो क्या हो रहा था, टुकड़ों में फिगर था, इकट्ठा करना था। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इकट्ठा फिगर है, इसलिए वो उसके अंदर भी फिट हो रखा है। इकट्ठा फिगर है, टुकड़ों में दे रखा है। अब तक जो क्वेश्चन था वो टुकड़ों में फिगर था, अलग अलग पार्ट्स, उनको जोड़ते थे, कैसा बनेगा वो इमेजिन करते थे। अब क्या फिगर दे रखा है, अलग अलग पार्ट्स तोड़ के दे दिए, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स तोड़ेंगे, तो इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग तोड़ेंगे, मान लो इकट्ठा रखें या तोड़ेंगे, बट तीन तो लाइन नहीं आ सकती ना, तो बी तो गया। अब बचा ए और नहीं, अब बचा सी और डी। सी और डी की अगर हम बात करें तो कंपेटिवली देखो, दोनों में दो सर्कल हैं, दोनों में दो डॉट हैं, दोनों में दो ये पार्ट हैं। देखो दोनों में दो सर्कल हैं, ये बड़े बड़े, दोनों में दो डॉट हैं, ठीक है, दोनों में दो ये पार्ट हैं, एक पार्ट दो पार्ट, एक पार्ट दो पार्ट, इसमें भी एक पार्ट दो पार्ट। बट ये जो वी शेप है ये एक ही है हमारे पास, इसमें दो वी शेप दे रखी है। दूसरी वी शेप कहां फिट करेंगे, इसमें सी गया, अब एक ही बचा। अगर मान लो वी पार्ट एक होता तो भी मैं प्रेफरेंस डी को पहले देता। डी को क्यों देता, अब ये बात समझते हैं। तब मैं कैसे गलत करता सी को, अगर दो पार्ट, समझ रहे हो ना ये चीज, दोबारा समझाता हूं एक बार। देखो वी पार्ट हमारे पास एक है, तो एक ये वी पार्ट हो गया। दूसरा वी पार्ट कहां से आया, या तो एक और वी पार्ट यहां कहीं भी दिया होना चाहिए था, है ना, तो सी तो गया। मान लो एक ही वी पार्ट दिया होता, तब मैं सी और डी में कंपेयर करता तो कौन सा ज्यादा सही होता। तब मैं ये सोचता कि इस लाइन को, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है, दो सर्कल दो सर्कल, मान लो एक वी पार्ट होता तो एक वी पार्ट एक वी पार्ट, दो डॉट दो डॉट, तो इस लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन है ये तिरछी, और इसमें दोनों लाइन इक्वल दे रखी है, इसमें थोड़ी सी छोटी है ये और ये को कंपेयर करें तो, तब भी मैं डी को प्रेफरेंस ज्यादा देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। देखो हमारे पास चार एल शेप है, तो चार एल शेप है तो सी तो बन ही नहीं सकता, ये इस टाइप का तो बन ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बचा ए बी और डी में, बी और डी को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है सारी की सारी, बी में भी और डी में भी सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है। जबकि हमारे पास जो फिगर है, कोई भी फिगर देख लो, किसी भी एक फिगर को, हमारे पास जो फिगर है वो यहां से यहां से यहां से, अब यहां से थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, और ए पार्ट में ही ऐसा दिखा रखा है कि ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हुई, तो थोड़ी जो तिरछा पार्ट है, ये मुड़ रखा थोड़ा पार्ट, ये ए में ही शो कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ये चारों एल शेप ऐसे जुड़ जाएंगी, ये चारों एल शेप जुड़ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, आई थिंक अब तक आपका फिगर फॉर्मेशन काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक्चुअल में ये सारे टॉपिक को मैं एक ही टॉपिक मान लेता हूं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट समझाने हैं। ये एक्चुअल में खुद से भी एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, बट मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, इस वजह से मैं ये मानता हूं कि हर पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट, कोई चीज 2+2 भी बतानी पड़े तो वो भी मैं आपको बताऊं, ताकि एग्जाम में चाहे आप इंटेलिजेंट हो चाहे आप अभी इंटेलिजेंट नहीं हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में मेरे स्टूडेंट के सबके सेम मार्क्स आए। मैं एसएससी की तरह नहीं करना चाहता कि किसी बच्चे को कम नॉलेज और किसी बच्चे को ज्यादा नॉलेज। मैं ये मानता हूं हर बच्चे को सेम नॉलेज होकर के जाए, मेरा स्टूडेंट तो एटलीस्ट, और सबके सेम मार्क्स आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एनालिसिस करो, सोचो, समझो कौन सा फिगर बन सकता है। अगर हम बात करें तीनों फिगर की, चारों फिगर की, तो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल नहीं है। यहां पर ट्रायंगल है ही नहीं, बी गलत। हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर नहीं है। ऐसा फिगर, इस तरीके का फिगर गिवन होता तो हम सोचते हैं, ए गया। ठीक, बचा सी एंड डी। हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर नहीं है। सारे फिगर जो हैं वो इस तरीके के हैं कि ये दो पैरेलल और ये क्लोज हो रहे हैं, ये दो पैरेलल, ये दो तिरछे हो रहे हैं, ये दो पैरेलल और ये दो तिरछे हो रहे हैं। हमारे पास इस तरीके का कोई फिगर नहीं गिवन है, तो डी गया, बचा सी। सी इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर सी में भी एक लोचा कर रखा है। सी में भी एक लोचा कर रखा है, थोड़ा सा सी को बदल देता हूं। ये हो सकता है मेरे टाइपिस्ट ने कर रखा हो। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एनालिसिस करो, सोचो, समझो और बनाने की सोचो। चलो कोई नहीं, सोचते हैं। देखो, हमारे पास कोई भी स्क्वायर तो है ही नहीं, कोई भी स्क्वायर नहीं है। ये जो पार्ट है ये इस तरीके से तिरछा है, तो सी ऑप्शन तो गया, जिसके बारे में सोचना ही नहीं है। सी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब अच्छा, ए बी और डी, ए बी डी में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा लग रहा है? क्योंकि चारों में चार ट्रायंगल दे रखी हैं और ये जो ट्रेपेजियम टाइप दे रखा है ये भी चारों में है, तो चारों में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? कोई भी फिगर छोटी या बड़ी बन सकती है, बट कंपेरेटिवली इतनी ज्यादा नहीं कि ये जो ट्रायंगल है, ये मान लो अगर डी में ये मान ले, तो बाकी तीन ट्रायंगल बिल्कुल ही छोटी छोटी हैं, बिल्कुल इतनी छोटी छोटी भी नहीं है। तो कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो हमें एनालिसिस ए और बी में करना है। ए और बी में फिर से टाइपिस्ट ने वही काम कर दिया कि लगभग 99% सेम पार्ट दे दिया जैसे, और 99% सेम पार्ट को इग्नोर किया जाता है। ये पार्ट सेम दिया है, ये वाली ट्रायंगल सेम दी है, ठीक है,
ये वाली ट्रायंगल सेंटर में सेम दी है, ये वाली ट्रायंगल लगभग सेम दी है, ये वाली जो बच गई ये भी सेम दी है। देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर मिलकर के बन रहा था, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर अब की बार स्क्वायर नहीं, अब की बार रेक्टेंगल दे रखे। तो यहां पर तो इस ट्रायंगल के अंदर कुछ दे ही नहीं रखा, यहां पर ट्रायंगल के अंदर बस लाइन आ रही है। यहां पर भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो बीच में स्क्वायर तो आ रहा है, बट ये बीच में लाइन आ रही है। अब बचाइए ट्रायंगल, उसके अंदर रेक्टेंगल टाइप, ऐसे ट्रायंगल, उसके अंदर रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप। तो कंपैरेटिवली डी इज द राइट आंसर। ठीक, इसको सोचो एक बार। कुछ ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएंगे, डायरेक्ट। जैसे इसमें देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई ऐसी फिगर तो कहीं है ही नहीं, ऐसी फिगर तो कहीं है ही नहीं। ए और सी तो देखते ही गलत हो जा रहा है कि इस टाइप की तो कोई फिगर ही नहीं है, ठीक है। बचे बी और डी। बी और डी में अगर बात करें तो कंपेरेटिवली कौन सा ज्यादा सही होगा? लगभग सेम लग रहे हैं, बट कंपेरेटिवली ये जो पार्ट है ये ज्यादा थिन है, ज्यादा पतला पार्ट है कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि पूरी फिगर ही छोटी हुई है तो सारी चीजें छोटी हुई है, तो थोड़ा बहुत पतला हो सकता है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट डिफरेंट कर रखा है। दूसरा एक और मिस्टेक है, लगभग लगभग ये सेम है, मतलब सेम का मतलब अगर कोई शेप ऐसी बने तो लगभग लगभग सेम है, बट एक बिल्कुल अलग है। यहां देखो, ये रहा, पूरा राउंड शेप टाइप है, तो भी तब भी गलत हुआ, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये यहां सेम दे रखे हैं और ये पार्ट सेंटर में दे रखा है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक फिगर फॉर्मेशन काफी हद तक क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ चीजें खुद से आती हैं। छोटे जो चैप्टर होते हैं वो एक बार टीचर से ये सीख लेना है कि किस तरीके से बनेंगे, उसके बाद कुछ चीजें खुद से भी आती हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि एनालिसिस करना कैसे है, 4 में से 3 ऑप्शन गलत करने कैसे हैं, इस फिगर को ढूंढना कैसे है। बट जब तक आप खुद से नहीं ढूंढोगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आप ये खुद से प्रैक्टिस ज्यादा भी नहीं करनी, ऐसा भी नहीं है कि इन टॉपिक में आपको 500 क्वेश्चन लगा देने हैं या 1000 क्वेश्चन लगा देने हैं। लगाओ ना 1000 क्वेश्चन, आप 1000 क्वेश्चन लगाओ। आप जिन चैप्टर्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उन पे लगाओ, एनालॉजी पे लगाओ, सिटिंग अरेंजमेंट पे लगाओ, डायरेक्शन पे लगाओ, रैंकिंग पे लगाओ, कैलेंडर पे लगाओ, समझने के टॉपिक, वो जो टॉपिक है सीरीज पे लगाओ आप। बट इन टॉपिक पे एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है,
ज्यादा नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी। इतने क्वेश्चन की मैं शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस वही कर लेना, काफी है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। फिगर मैट्रिक्स तो और भी छोटा टॉपिक है। फिगर मैट्रिक्स जो है वो समझते हैं, बट बड़ा मजेदार टॉपिक है। मजेदार टॉपिक क्या है कि जब तक बच्चे को नहीं पता तब तक कुछ नहीं पता, और जब तक पता है, जब पता चल जाता है तो बड़ा आसान है। फिगर मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है। फिगर मैट्रिक्स में होता क्या है, फिगर्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दिया होता है। आपको यह ढूंढना होता है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब एक पैटर्न ढूंढना होता है। देखो, या तो इन दोनों के यूज से ये आ रहा हो, उसी प्रकार इन दोनों के यूज से ये आ रहा हो, इन दोनों के यूज से ये आ रहा हो, या फिर इस तरीके से रो में चलेंगे, इन दोनों के यूज से ये आ रहा हो, इन दोनों के यूज से आ रहा हो, इन दोनों के यूज से आ रहा हो, इनमें से कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, है ना। बट फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे या हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं पहले, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा ये बाद में देखेंगे। अब देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में देखना शुरू कर रहे हो तो ट्रायंगल, ये स्क्वायर, एक लाइन, और ये बिल्कुल मतलब डिफरेंट फिगर है जिनका कोई मैचिंग नहीं है। डिफरेंट भी आएंगे बट उनका क्या रीजन रहेगा उसमें हम सोचेंगे। इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो तो लगभग मिलता जुलता फिगर दिखाई दे रहा है। ये भी, ये भी, ये भी, यहां भी 2 स्क्वायर, यहां भी 2 स्क्वायर, यहां भी 2 ट्रायंगल। तो चांसेस इस तरफ ज्यादा है, मैंने चांसेस बोला है, तो पहले इसी तरफ सोचेंगे ना। नहीं मिला तो हम इस तरफ सोच लेंगे। तो पहली प्रेफरेंस फिगर को एनालाइज करने के बाद पता चलेगी। ठीक है, इन क्वेश्चन चैप्टर में कोई पॉइंट भी नहीं होते हैं। इन चैप्टर में एक्चुअल में मुझे आपको सोल्व करके दिखाना है कि मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा दूं, क्योंकि पॉइंट्स या जो कंसेप्ट है या फॉर्मूलेज हैं या कोई फॉर्मूला है, वो उनमें लगता है जिनमें बने होते हैं, जैसे रैंकिंग में है क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, ये कंसेप्ट सीखना है। डायरेक्शन में क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, ये कंसेप्ट सीखना पहले। बट इनमें क्वेश्चन ही सीखना है, यही कंसेप्ट है, क्वेश्चन ही कंसेप्ट है इनमें। क्योंकि कंसेप्ट सिखाने के लिए मेरे को पहले बनाना तो पड़ेगा ना। जैसे मिरर इमेज में मैंने एक कंसेप्ट सिखाया, खुद से बना करके दिखाया, बट उसका एक कंसेप्ट था कि किस तरीके का बनेगा। बट इनमें हमें बनाना खुद से कुछ नहीं है, हमें ढूंढना है। इसलिए क्वेश्चन इज कंसेप्ट कि ढूंढना है। अब देखो एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने कहा पहले इस तरफ सोचना है। अगर हम तीनों फिगर को देखें, इन तीनों फिगर को देखें, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो गायब हो रहा है। कॉमन पार्ट क्या है? ट्रायंगल, गायब हो गया। दोनों में कॉमन पार्ट ट्रायंगल है, वो गायब हो गया। जो कॉमन नहीं है वो दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन क्या नहीं है? एक ये लाइन नहीं है, दिखाई दे रही है। सर्कल नहीं है, दिखाई दे रहा है। एक चीज हमें पता चली कि कॉमन पार्ट दोनों का, इन दोनों का कॉमन पार्ट गायब हो रहा है। इसमें भी सेम, ये पार्ट दोनों का कॉमन था, गायब हो गया। ये पार्ट भी दोनों का कॉमन था, गायब हो गया। कहां दिखाई दे रही है? ये लाइन कहां दिखाई दे रही है? बचा क्या कॉमन के अलावा? दोनों में कॉमन क्या नहीं है? क्या दोनों में कॉमन नहीं है? प्लस का निशान कॉमन नहीं है, तो प्लस का निशान आ रहा है। यानी कि कॉमन पार्ट नहीं है जो, वो तीसरे फिगर में आ रहा है। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या नहीं है? कौन सा पार्ट कॉमन नहीं है? ये वाला पार्ट, स्क्वायर वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, नहीं आएगा। ये वाला पार्ट भी दोनों में कॉमन है, नहीं आएगा। जो कॉमन नहीं है वो आएगा। कॉमन क्या नहीं है? क्रॉस कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? क्रॉस आएगा। डी इज द राइट आंसर। तो पता चल गया कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। हर क्वेश्चन एक नया पैटर्न है, और हर एक क्वेश्चन एक नया पैटर्न है। तो यह चीज हमें समझनी होगी कि हर क्वेश्चन में हम नई नई चीज सीखेंगे।
एक कंसेप्ट पता चला कि जो कॉमन नहीं है वो आ सकता है, जो कॉमन नहीं है वो आ सकता है, तो ऐसा भी आ सकता है कि जो कॉमन हो वो दे दे, सिर्फ जो तो कॉमन हो वो दे दे। जैसे इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ लेता, क्वेश्चन को बदल करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन में यहां जो है वो ये दे देता, कॉमन क्या है, कॉमन है, फिर सेम पहले वाली फिगर ही तीसरे वाली फिगर बन जाती है। ऐसा कुछ कर देता कि जो कॉमन है, जो कॉमन है वो आएगा, वो ट्रायंगल या फिगर के अंदर जो पार्ट है सिर्फ वो आएगा, मान लो ऐसा कर देता, ऐसा कर देता। अब आप क्या सोचते कि इस फिगर में तो ये वाली फिगर सेम आई, इस फिगर में अब ये पैटर्न क्या बदल गया कि जो कॉमन है वो आएगा, ट्रायंगल कॉमन है, फिगर के अंदर जो पार्ट है वो आएगा, जो कॉमन है वो आएगा, और फिगर के अंदर जो पार्ट है वो आएगा, अंदर ये है, ठीक है। तो फिर इस टाइप के फिगर में कैसा बन जाता कि ये तो कॉमन है और फिगर के अंदर जो क्रॉस है वो भी आएगा। अगर ऐसा करता तो ऐसे बनाते, मतलब जैसे वो बदलाव करता वैसे हम बना लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा और समझते हैं चीजें। अब देखो, इसमें भी हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे क्योंकि लगभग लगभग इस डायरेक्शन में सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचो क्या है, क्या डिफरेंट है, क्या नहीं है। अब देखो, इसमें क्या कर रखा है कि दोनों में जो कॉमन है वो तो आ ही रहा है, दोनों में जो कॉमन है वो तो आ ही रहा है, ये कॉमन है दोनों में, तो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये कॉमन है, पिछले में तो जो कॉमन नहीं था वो आ रहा था, तो कॉमन आ रहा है, तो जो जो कॉमन है पहले तो वो बनाओ, ये कॉमन है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। अब उसके अलावा चार सर्कल स्क्वायर टाइप में लग रहे हैं फिगर से बाहर, चार सर्कल स्क्वायर टाइप में लग रहे हैं फिगर से बाहर, तो चार सर्कल ऐसे स्क्वायर टाइप में लग जाएंगे फिगर से बाहर, फिगर के अंदर कुछ नहीं, फिगर के अंदर कुछ नहीं, फिगर के अंदर कुछ नहीं, फिगर से बाहर। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये एक अंदाजा हुआ कि एक्चुअल में मैंने कहा था ना कि जब तक नहीं पता तब तक ये सबसे टफ चैप्टर है, जब पता चल गया तो बड़ा आसान, नहीं पता तब तक सोचता रहता बंदा क्या कर रखा है यार, यहां से यहां क्या हुआ, यहां से यहां क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये, बट अब पता चल गया तो पैटर्न सोचने की पावर बढ़ जाएगी अब आपकी। अगले क्वेश्चन को सोचो। अब देखो, इसको एकदम से बच्चा देखेगा तो देखते कंफ्यूज, यार ये क्या हो रहा है, यहाँ एक एक लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ तीन लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ दो लाइन है। पहले बच्चा यही तो सोचेगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो फिर बढ़ते क्रम में तो यहाँ क्या हुआ, दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन, यहाँ एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, क्या गड़बड़ हो रहा है यार, क्या मतलब है, ऐसा सोचेगा। बट अब मैंने पढ़ा दिया तब नहीं। आज तो यार सारे सेल डाउन हो गए, क्या किया जाए, एक बार रुक जाओ, नए सेल मंगा लिए थे, पुराने वाले सेल यूज करके देखता हूँ एक बार।
आज यार सेल चार्ज लगाने ही भूल गए। एक्चुअल में ये चार्ज तो लगा रखे थे, बट चार्जिंग बैटरी शायद कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब बंद करके फुल चार्ज करके चार्जिंग बैटरी के अंदर ही सेल छोड़ दिए, तो अपने आप ही सारे 6 के 6 सेल डिस्चार्ज हो गए। चलो कुछ देर चलेंगे। कहाँ गए मार्कर? हाँ, बाकी चार्ज होते हैं तब तक आ जाओ, इसलिए बैटरी ऑफ हो रही है बार बार। यहां देखो, अब इन दोनों से कैसे ये आया, इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो। पहले तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है कॉमन बस, ठीक। दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला है कि नहीं? दोनों का अनकॉमन पार्ट इसका ये वाला पार्ट है, इन दोनों इसके ये दो पार्ट है। पहली फिगर को देख करके ये लग रहा है कि दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। लेकिन क्या दूसरी फिगर में भी ऐसा है? दूसरी फिगर में तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो, ये रहा अनकॉमन पार्ट। अनकॉमन पार्ट, ये वाली लाइन इन दोनों में कॉमन नहीं है तो आएगी, ये वाली लाइन इन दोनों में कॉमन नहीं है तो आएगी, तो ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है तो कॉमन तो आनी चाहिए भाई। कॉमन पार्ट तो हो रहा है, फिर तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई। देखो, सेंटर वाला जो सर्कल है वो तो तीनों में रहेगा। सेंटर वाला सर्कल तीनों में रहेगा, यानी कि यहां सेंटर वाला सर्कल तो आएगा ही आएगा। ये चीज क्लियर? सेंटर वाला सर्कल तीनों में रहेगा तो सेंटर वाला सर्कल तो आएगा ही। चारों ऑप्शन में दे रखा है सेंटर वाला सर्कल, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि जो कॉमन है वो गायब हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन था, गायब हो गया। और जो कॉमन नहीं है वो मिल रहा है। जैसे ये कॉमन नहीं था, मिल गया। ये कॉमन नहीं था, मिल गया। ये कॉमन नहीं था, मिल गया। ठीक है, तो जो कॉमन है वो गायब हो रहा है कि नहीं? तो जो कॉमन है वो गायब हो जाएगा, कॉमन कुछ है ही नहीं। जो कॉमन नहीं है वो मिल जाएगा। ये वाला कॉमन नहीं है, मिल जाएगा। ये वाला कॉमन नहीं है, मिल जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए सही है। अलग अलग पैटर्न होंगे, इसके बारे में सोचो। देखो, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 2 1 2 1 2 सेम, 2 2 2 सेम, 1 2 1 2 सेम। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो, बट ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज कर रहा है इस डायरेक्शन में चलने के लिए, क्योंकि सेम फिगर कहां है? सर्कल, ये अलग ये अलग। इस डायरेक्शन में सेम फिगर दिख रही है, इस डायरेक्शन में सेम फिगर दिख रही है, तो आप इस डायरेक्शन में सोचना, ठीक है। नंबर्स को नो डाउट आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो, तो 1 2 तो आएगा, तो ऑब्वियसली 1 2 तो सारे ऑप्शन में दे रखा है, तो फिगर को आप इस डायरेक्शन में सोचना, क्योंकि सेम फिगर इस डायरेक्शन में दिख रही है। तो हिंट दे देगा वो खुद ही कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या होना चाहिए। देखो, सिंपल सा फंडा है, जो 2 वाला पार्ट है वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। इन दोनों का 2 वाला पार्ट, जो 2 नंबर वाला है, वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। सेम ही तो है ना? या ये भी सोच सकते हो कि जो कॉमन है वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। जो 1 वाला पार्ट है, या फिर ये सोच सकते हो कि जो कॉमन नहीं है वो पलट रहा है। इस फिगर को पलट देंगे तो ऐसा ही तो बनेगा। वाटर इमेज मैंने आपको समझाई रही है। सेम इसमें भी ये वाला पार्ट पलट रहा है,
और दोनों का कॉमन जो वाला पार्ट है वो तो सेम है। सेम इसमें दो वाला पार्ट या कॉमन वाला पार्ट, दो वाला पार्ट ही कॉमन है, वो तो सेम रहेगा। और ये जो पार्ट है ये पलट जाएगा, ये ऐसा है, अगर ये नीचे की तरफ पलट जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम इसकी वाटर इमेज देखें तो ये वाटर इमेज ऐसी ही तो बनेगी, इसको अगर हम पलट देंगे तो यही तो लगेगा, ठीक। इसको पलट देंगे तो ऑब्वियसली बात है ऐसा फिगर बनेगा पलटने के बाद, और ये पलटने के बाद ऐसा बनेगा, ये यहां रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा, तो फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। ये दो वाला पार्ट ऐसे, एक वाला पार्ट ऐसे, और ऐसा किस में है? थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट पे एनालिसिस करो। अब क्वेश्चन देखने से बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट है कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ध्यान से देखो, देखो सिंपल सा फंडा है। अगर इन दोनों का कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट है सर्कल, तो सर्कल आया। दोनों का कॉमन पार्ट है डॉट, तो डॉट आया। दोनों का कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आया। इन दोनों का कॉमन है सिर्फ डॉट, तो डॉट आया। कॉमन है सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आया। सेम इसमें कॉमन पार्ट यहां आ रहा है, कॉमन पार्ट यहां आ रहा है। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? सिर्फ डॉट है, सिर्फ डॉट कॉमन पार्ट है, डॉट कॉमन पार्ट है, ठीक है। दोनों का कॉमन पार्ट डॉट है, तो कॉमन पार्ट आएगा। सिंपल फंडा है, सिर्फ डॉट आएगा, और सिर्फ डॉट आएगा तो डॉट ही रहेगा। थर्ड इज द राइट आंसर। अब इस पे आप एनालिसिस करो। एनालिसिस करो एक बार, ठीक है। देखो किस फिगर से क्या आएगा, कैसा फिगर बनेगा, ये पार्ट देखो। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें तो हमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम इस डायरेक्शन में चलें या इस डायरेक्शन में चलें, सब लाइन ही लाइन, लाइन ही लाइन है ना। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल के देख लो, मिल जाएगी चीजें। चीजें कैसे मिल जाएंगी वो समझो, मैं दोनों डायरेक्शन में समझा देता हूं, ठीक है। देखो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है? ये नहीं है कॉमन, मिल गया। ये नहीं है कॉमन, मिल गया। ये नहीं है कॉमन, मिल गया। मतलब जो कॉमन नहीं है वो मिल रहा है। ये नहीं है कॉमन इन दोनों में, तो मिल गया। ये नहीं है कॉमन, तो मिल गया, ठीक। ये कॉमन है,
ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो गायब, और ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है दोनों में तो मिल गया। मतलब जो कॉमन है वो गायब, जो कॉमन नहीं है वो मिल रहा है। मतलब समझ में आया? जो कॉमन है वो गायब, ठीक है, जो कॉमन है वो गायब। जैसे अगर मैं कॉमन है उसको ब्लू कलर से समझाऊं, ये दोनों में कॉमन है इतना पार्ट तो गायब हो गया। जो कॉमन नहीं है वो मिल रहा है। अगर मैं कॉमन है नहीं है वो रेड कलर में समझाऊं, ये दोनों में, एक सेकंड क्या हो गया, ये वाला पार्ट ब्लू कलर दोबारा लेने दो, ये वाला पार्ट कॉमन था तो गायब। रेड कलर से समझा देता हूं, जो कॉमन है वो तो गायब हो गया, ब्लू कलर से समझा दिया, सॉरी, जो कॉमन है वो तो गायब हो गया। जो कॉमन नहीं है, ये वाली लाइन कॉमन नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है तो मिल रही है, ठीक। ये वाली लाइन कॉमन नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है तो मिल रहा है। मतलब कॉमन नहीं है वो मिल रहा है, जो कॉमन है वो गायब हो रहा है, ठीक। तो ये वाली लाइन कॉमन नहीं है तो मिलेगी, ये वाली लाइन कॉमन नहीं है तो मिलेगी, और ये वाली लाइन कॉमन है तो गायब होगी, तो गायब हो गई, हो गई तो सेकंड इज द राइट आंसर। आई थिंक फिगर मैट्रिक्स का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिगर मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी कम आते हैं, बट कम आते हैं डजंट मीन कि हम इसको इग्नोर कर दें। हम एक छोटे से छोटे चैप्टर को भी इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसे चैप्टर को भी इग्नोर नहीं करेंगे जिससे मुश्किल से आज तक के एसएससी के इतिहास में 10 क्वेश्चन आए हों। भाई वो इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो आपका 35 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, और 35 शिफ्ट में मैं ये कह रहा हूं 34 शिफ्ट में नहीं आया, बट एक शिफ्ट में आ गया, और उस जिस शिफ्ट में आया उसी शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ गया, तो आप तो गए ना। इसलिए हम किसी भी छोटे चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी भी छोटे चैप्टर को इग्नोर मत करो, किसी बड़े चैप्टर, मतलब किसी भी चैप्टर को इग्नोर मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक आज तक बहुत कम पूछा गया हो, बहुत ही कम पूछा गया हो सकता है कोई टॉपिक पिछले 3 साल से पूछा ही ना गया हो, बट हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फास्ट रिवीजन जब करना होता है ना, तब तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, सारी चीजें सीखने के बाद, सब कुछ आपको समझ में आ जाए, मार्क्स 45 प्लस आने लग जाए, 50 में से भी 50 आने लग जाए, उसके बाद जब आपका एग्जाम कोई आए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, प्रीवियस ईयर करने के बाद, सब कुछ तैयार बैठे हो और आपका एग्जाम आने लग जाए, और एग्जाम के लिए टाइम बचे बस 15-20 दिन, ठीक है, 15-20 दिन। अब इस सीजीएल 2020 के लिए भी 15-20 दिन बचे हुए हैं, मतलब 1 महीना लगा लो, 1 महीना बचा हुआ है, कुछ दिन में 15-20 दिन बच जाएंगे। तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिनकी तैयारी फुल हो चुकी है। तो मान आज नहीं तो कल आपकी भी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो तैयारी होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपके पेपर में 1 महीना या 15-20 दिन बचे हैं, तब आप सिर्फ वो करो जो पिछले 3 साल में आए हैं, जो सिर्फ पिछले 3 साल में पूछे गए हैं, सिर्फ वो करो, ठीक है। तब आपको सिर्फ वो करना है जो पिछले 3 साल में पूछा गया, लेटेस्ट, क्योंकि चांसेस ज्यादा है कम टाइम में ज्यादा स्मार्ट वर्क किया जाए। बट जब सिस्टमेटिक वे से पूरा सिलेबस करना है तो एक भी चैप्टर को इग्नोर मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस वहम में 4 साल लगा देते हैं
क्योंकि वो प्लानिंग 4 महीने की करते हैं। आज सुबह ही मेरे एक स्टूडेंट से बात चल रही थी, उसने 4 साल लगाए इसलिए दिए क्योंकि वो प्लानिंग ही 4 महीने की करता था। जब भी कोई एग्जाम आता था 4 महीने पहले अलर्ट होता था। बहुत सारे अभी की देख लेना, अभी 1 महीने बाद सीजीएल 2020 सीएचएसएल 2020 देंगे, नहीं हुआ तब भी शांत बैठ जाएंगे, बोला अगली बार आएगा तब देखेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप पूरे 1.5 से 2 साल की प्लानिंग कर लो ना। अब जैसे टीचर ये बोलता ना कि 2 साल की प्लानिंग कर लो, बच्चे के मन में पता क्या जाता है, 2 साल की, मैं 2 महीने में जॉब लूंगा, या फिर है 2 साल की प्लानिंग करूंगा, मैं 6 महीने में जॉब लेके दिखाऊंगा। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मत बनाओ। हाँ करो 6 महीने की प्लानिंग, हर बच्चा सेम नहीं होता, हो सकता है आपके मार्क्स 130 140 आ रहे हो 200 में से, करो 6 महीने की प्लानिंग। बट अगर आपके मार्क्स 200 में से 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, मत करो 6 महीने की प्लानिंग, वेस्ट जाएगी 6 महीने की प्लानिंग। अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो 6 महीने की प्लानिंग से कुछ नहीं होना, फिर सीधा 1.5 2 साल मान लो। अपनी औकात के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, जल्दी सिलेक्शन पाओगे। आपको लग रहा है ये 2 साल ज्यादा है, बट ये जल्दी है, इस 4 साल वाले से तो जल्दी है और श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, चलो। तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप को जान लो। दूसरे कुछ बच्चे कट ऑफ देख करके बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, सर जी 600 में से 531 कट ऑफ गई है, 550 वाले का नंबर जॉब मिलेगी, 600 में से 550 वाले का, मैं तो जिंदगी में 550 ला ही नहीं सकता। अरे ये तो देखो पेपर कितना खत्म आ रहा है, और कट ऑफ एसएससी डिसाइड करती है, स्टूडेंट डिसाइड करते हैं। कट ऑफ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं, एसएससी डिसाइड नहीं करती। एसएससी वैकेंसी डिसाइड करती है। नो डाउट वैकेंसी ज्यादा हो, कांग्रेस राज में वो वैकेंसी ज्यादा आती थी इसलिए कट ऑफ कम जाती थी, वैकेंसी अब कम आती है, कट ऑफ तो बढ़ेगी। बट ये प्रैक्टिकली समझो कि मान लो सीट्स 5000 है, तो एसएससी ये देखेगी कि 5000 बच्चे लेने के लिए कितने मार्क्स वाले 5000 बच्चे इससे ऊपर हैं। मान लो मेरे कमरे में मैं ये कहूं कि मेरे को 5000 बच्चे चाहिए, और 5000 बच्चे मेरे पास 600 में से 600 लेने वाले आ जाएं, तो मैं तो 600 में से 600 लेने वाले 5000 बच्चों को ले लूंगा ना। ठीक, मैंने तो ले लिया। 599 वाला बच्चा बाहर खड़ा होकर के हल्ला करेगा कि मैं 600 में से 599 नंबर लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो इंटेलिजेंट हूं। मान लिया इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे जितने बच्चे चाहिए थे उतने मिल गए मेरे को, यानी कि बच्चों का लेवल बढ़ रहा है। तो कट ऑफ एसएससी डिसाइड नहीं करती, किसी भी एग्जाम के डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करता, कट ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड करते। कट ऑफ का मतलब ही होता है। तो जब 5000 सीटें तो 5000 बच्चों के आ सकते हैं 600 में से 550, तो आपके क्यों नहीं? और 5000 क्यों? 5000 सीट के लिए कई गुना बच्चे लिए जाते हैं, क्योंकि पता है कि बाद में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। चलो इन दोनों को देखो। देखो भाई, ध्यान से सोचो। अब देखो, जो पार्ट दोनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा। जो पार्ट दोनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना? इसमें भी दोनों में कॉमन है,
इसमें भी ये जो दो पार्ट है ये कॉमन है, ये जो दो पार्ट है वो कॉमन है कि नहीं? तो ये पार्ट जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा। एक सेकेंड, इतना तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, बचे दो। इससे थोड़ा कम हो रहा है, इससे थोड़ा और कम हो रहा है, इससे थोड़ा बढ़ रहा है, इससे थोड़ा और बढ़ रहा है। तो इस पार्ट से इस पार्ट में इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज होता तो डिक्रीज होता, इंक्रीमेंट हुआ। तो इस पार्ट से इस पार्ट में भी इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट होगा तो इन दोनों में कौन सा पार्ट बढ़ रहा है? ये पार्ट थोड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा प्लस होगा। तो ये भी गया, 1 इज द राइट आंसर। एक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डन। चलो फिगर मैट्रिक्स आप करके देखना एक बार, है ना, फिर मैं आगे कराऊंगा फिगर मैट्रिक्स, और आगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगली क्लास में मैं फिगर मैट्रिक्स कराऊंगा। ठीक है, इस क्लास का नाम भी मैंने इकट्ठा रखा है, इसके पार्ट बन जाएंगे फिगर फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, ग्रुपिंग। एक्चुअल में उसका रीजन ये था कि ये तीनों टॉपिक जो हैं इकट्ठे समझाने थे। तो फिगर फॉर्मेशन हो सकता है 40 मिनट में खत्म हो जाए, मैट्रिक्स हो सकता है फिगर मैट्रिक्स 1 घंटा 20 मिनट चल जाए, है ना। हो सकता है कि ग्रुपिंग 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाए, चैप्टर के लेवल के अकॉर्डिंग, टाइप्स के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे फिगर फॉर्मेशन में ज्यादा कुछ टाइप्स नहीं थी, मिलकर के ढूंढना ही तो था, बच्चों वाला खेल था। यहां अलग अलग पैटर्न है, तो यहां मैं ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना। तो फिगर फॉर्मेशन की मैं 40 मिनट की वीडियो बनाता, वो छोटी लगती, कोई वीडियो बड़ी बन जाती, कोई बिल्कुल छोटी बन जाती। इसलिए तीनों टॉपिक वैसे भी इकट्ठे ही कराने होते हैं, इकट्ठे करा दिए। इनके चाहे 3 पार्ट बन जाओ, चाहे 4 पार्ट बन जाओ, चाहे 2 पार्ट बन जाओ। ठीक है, तो अगली क्लास में होपफुली तीनों टॉपिक हो ही जाएंगे। एक्चुअल में 3 टॉपिक नहीं है, 3 सब है, मतलब नॉन वर्बल के छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास देख लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।